हेलो दोस्तों, आज हम लेकर चलेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बहुत ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके आगे चलेंगे। चतुर्थ बौद्ध संघ के उपाध्यक्ष कौन थे। तो अशोक घोष थे। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी की वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी। तो किस कहाँ आती थी, कौशल महाजनपद में आती थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध के सौतेली माता का नाम, उनके माता का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, सौतेली माता का। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे। तो काली तथा तपासु थे। ठीक। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। भैया याद कर लेना, 29 वर्ष की आयु में किया था। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था। सभी वस्तुएं क्षणशील होती है, अंततः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संघ किसके शासक काल में हुई। तो इसका आंसर है कनिष्क के, कुषाण वंश के शासक काल में। बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन। बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है भाई, पहले आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, फिर लास्ट में आपका मॉक टेस्ट होगा, उसमें आप देख लेना आप कितना करते हैं। ठीक। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी। उनकी माता कौन थी, माया देवी। कौन थी, माया देवी। ठीक। आगे चलेंगे। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था। हाथी दांत के लिए। क्यों प्रसिद्ध था, हाथी दांत के लिए। हाथी दांत के लिए कहाँ, वाराणसी में। क्यों प्रसिद्ध था, हाथी दांत के लिए। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ये सब क्वेश्चन भाई पेपर में आया हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई। तो भैया पाटलिपुत्र में हुई थी। कब, 251 ईसा पूर्व में। और कौन अध्यक्ष था, मोगलीपुत्र तीस था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई, याद करना, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान है बोध गया। कहाँ है, बोध गया। कौन सा स्थान है, बोध गया। आगे चलेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य क्या था। तो बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान तथा महायान। ठीक है। हीनयान तथा महायान चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इसका आंसर है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, क्या है, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। एक गौतम, तेरे पापा का नाम है शुद्धोधन बा। ठीक है। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल। कौन था, राहुल। राहुल कौन, राहुल के पापा का नाम गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे कोहक। क्या कहलाते थे, कोहक। क्या कहलाते थे, कोहक। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त अष्टांगार शब्द का तात्पर्य क्या है। राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। गठित परिषद। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। बुद्ध को किसने पढ़ाया। तो अरारा कलामा ने पढ़ाया, जो साधु और सांग दर्शन के ध्यान के शिक्षक थे। ठीक है, वो पहले शिक्षक थे गौतम बुद्ध के। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, चरित्र का निर्माण करना, मोक्ष की प्राप्ति और व्यक्तित्व का विकास करना, ये सभी उनके उद्देश्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थल कौन से हैं। लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बोध गया, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ, जहाँ से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। और कुशीनगर, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ये एक क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन हो रहा, आप इसे बड़े बारीकी से देखेंगे। और बौद्ध धर्म में 4 सत्य कौन से हैं। 4 आर्य सत्य, ये दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग के विषय में है। बौद्ध धर्म का 3 सिद्धांत क्या है। इनका 3 सिद्धांत है, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद,
क्षणिकवाद। ठीक है, ये इनके 3 सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म के दुख के 3 रूप क्या है? इनके बौद्ध शिक्षाएं पीड़ा के 3 मुख्य स्तरों या प्रकारों का वर्णन करती है। पहले को पीड़ा की पीड़ा कहा जाता है, दूसरे को परिवर्तन की पीड़ा और तीसरे को कंडीशनिंग की पीड़ा कहा जाता है। आगे चलेंगे। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। ठीक है, ये कौन सी भाषा में? ये पाली भाषा में। ठीक, हम आगे चलेंगे। बौद्ध धर्म के लोग किसकी पूजा करते थे? तो बौद्ध धर्म के लोग देवी तारा की आराधना भगवान बुद्ध करते थे। ठीक है, कौन करते थे? भगवान बुद्ध किसकी? देवी तारा की आराधना करते थे। आगे चलेंगे। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म को जानने वालों के लिए मूल मंत्र है। ठीक है, कौन सा है? संघम बुद्धं शरणं गच्छामि। अब क्वेश्चन चलेगा भैया, बताइयो कौन कौन कितना जानता है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या पैगंबर मोहम्मद या शुद्धोधन? तो इसका आंसर है महावीर स्वामी। आगे चलेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 560 ईस्वी में, 570 में, 563 में, 555 में? तो इसका आंसर है 563 में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो बताइए भैया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? ये मैंने आपको भी बताया था। अब इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। और गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम आप बताइए, सोचिए। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। उनकी माँ का नाम माया देवी था। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? मैंने अभी आपको बताया था। आप मन से पढ़े होंगे तो बता देंगे, नहीं तो आप नहीं जानते होंगे। इसका आंसर है प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? आप बताएं। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। हाँ, तो जो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ठीक, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? मैंने भी बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर है राहुल। ठीक है, इनका आंसर राहुल है। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो बताइए, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो उनके सारथी का नाम था चन्ना था। ठीक है, क्या था? चन्ना था। ये आपका ऑप्शन सी सही है। अब हम आगे चलेंगे। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको। तो इसका आंसर है 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक, 29 वर्ष की अवस्था में। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बताइए आप। मैंने भी बताया था आपको। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर है अलार कलाम को। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? फिर से, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर है
सांख्य दर्शन। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? बताइए, उनके दूसरे गुरु का नाम क्या था? पहले गुरु का नाम था अलार का नाम, ठीक है, लेकिन दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो उनके दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक, ठीक है। और 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? बाप रे। तो इसका आंसर है भैया 6 साल। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धांत को क्या कहा गया? तो उनको गौतम बुद्ध तथा तथागत या ए और बी दोनों कहा गया, ठीक है। आगे चलेंगे हम। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर है, कौन सा रात था? तो रात थी बैसाखी पूर्णिमा, ठीक है, बैसाखी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भैया अभी मैंने बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ? सारनाथ में दिया था। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली, किसमें? पाली भाषा में दिया। किसमें? पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न कौन है? ये भैया बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बताना होगा, लेकिन मैं बता दूंगा, आपको आएगा नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न कौन कौन है? तो इसका आंसर है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है उपसंपदा, ठीक है। आगे चलेंगे हम। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? बताइए, उनके किस सिद्धांत में देवतागण भी आते हैं? तो उनके सिद्धांत में जो देवतागण आते हैं वो कर्म में आते हैं, ठीक है। किसके? कर्म के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने त्रिशा की घटना को क्या कहा है? फिर से, बुद्ध ने त्रिशा की घटना को क्या कहा है? तो इसका आंसर है निर्वाण, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो इसका राइट आंसर है 2, ठीक, 2 भागों में बटे थे। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की तो स्थान क्या कहलाया? तो कहलाया बोध गया, ठीक है। क्या कहलाया? बोध गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? आपको मैंने बताया उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 483 में, ठीक, 483 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? फिर से, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। प्रथम बौद्ध संगत किसके शासन काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगत किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगत किसके शासन काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगत किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है कालाशोक में, ठीक है, कालाशोक के शासक काल में हुआ था। कौन? द्वितीय बौद्ध संगत में। और तृतीय बौद्ध संगत किसके शासक काल में हुआ था? तो जो तृतीय बौद्ध संगत था किसके शासक काल में हुआ था?
तो इसका राइट आंसर है अशोक के, ठीक है। अशोक में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासक काल में हुआ था, बताइए। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासक काल में हुआ था, तो इसका आंसर है कनिष्क। कौन था, कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगति वाले थे। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, भैया ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी को हल्के मत लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो उसका आंसर है राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कितना संगति करवाए मरते। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है वैशाली में, ठीक है, वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, आपको पता है पूरे 4 बौद्ध संगति हुए, ठीक है, ये तीसरा है। और तीसरा कहाँ हुआ था, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ था, या चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, बताइए फिर से। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है कुंडलवन में, ठीक। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, भाइयों बहनों बताइए, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर है, बताइए, हमें बता देते हैं, इसका राइट आंसर है प्रजापति गौतमी, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राज्य को जाता है, तो इसका आंसर है अशोक। कौन था, अशोक था। क्या किए, वो भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाएं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, क्या है, परम धर्म लक्ष्य क्या है किसका, बौद्ध धर्म का, तो इसका आंसर है निर्वाण। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी, भैया जुलूस निकला था के अंदर, धार्मिक जुलूस का सबसे पहले शुरू किए करे रहा, सबसे पहले शुरू कौन किया था, बौद्ध धर्म ने किया था, ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, प्रतीक माने पहचान। फिर गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो इसका आंसर है कमल और सांड, कमल और सांड। गौतम बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है, को प्रतीक का पूछा था ने, गौतम बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है, तो भैया उनके जो गृहत्याग का प्रतीक रहा वो कहा था अश्व था, घोड़ा था, ठीक है, अश्व था। गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है, गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है, तो उनका भैया जो महाबोधि का प्रतीक था कौन था, एक बोधि वृक्ष था, ठीक है, बोधि वृक्ष था। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक जो है वो है क्या है, धर्म चक्र, ठीक, उनका प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, धर्म चक्र था। अब आगे चलेंगे। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है, भैया ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा पद चिन्ह, ठीक है, पद चिन्ह। सूत्र पिटक के क्या संकलित हैं, सूत्र पिटक में क्या संकलित हैं, बताइए। इसका राइट आंसर है बुद्ध के धार्मिक उपदेश, किसमें है, सूत्र पिटक में है, याद कर लेना। विनय पिटक से क्या संकलित है, विनय पिटक में क्या संकलित है, तो इसका आंसर है बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम। अधिधम्म पिटक से क्या संकलित है, ठीक, या अधिधम्म पिटक में क्या संकलित है, ठीक है। भैया आप ये क्वेश्चन बताएंगे, आप इसको कमेंट बताएंगे, ये आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए